Hello CUET aspirants, we are here with another wonderful session on antonyms. And regarding antonyms, let me make something very clear that vocabulary is a very integral part of your CUET exam. और vocabulary कैसे याद रखें, कैसे समझें, इसको retain कैसे करें, that is extremely important. So इसके लिए 2-3 मूल मंत्र हैं. First of all, learn new words. ये बहुत ज़रूरी है. ये कब हो सकता है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, स्टोरी बुक पढ़ें, नॉवल पढ़ें, हमारे मॉक टेस्ट दें, पुराने पेपर्स लगाएं. दूसरा है रिटेन, और रिटेन के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, कीप रिवाइजिंग. जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे ये चीज़ें आपके दिमाग से स्किप होती रहेंगी. बहुत ही डिटेल वीडियो सिलेबस के, स्टडी पैटर्न के, पास्ट ईयर पेपर्स के और मॉक टेस्ट का डिस्कशन तक हम लोग ने सब ऑनलाइन वीडियोस में डिस्कस कर रखा है. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लें. और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास एंटोनिम की. तो आज आपकी क्लास एंटोनिम्स की है और यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे. 5 क्वेश्चंस में हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर लेंगे कि एंटोनिम टिक करना है, यानी कि जो ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड है उसका वो टिक करना है. जैसे मान लीजिए ये आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं इसी तरह से CUET में भी आते हैं और 4 ही ऑप्शंस उसमें भी रहते हैं. ये पूरी आपकी जो शीट है 5 क्वेश्चंस की, इसको हम अभी बहुत ही कम टाइम में लगा देंगे. और अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली पिक अप अ पेन और पेपर, और आपने अगर रजिस्टर बना लिया है तो वेरी गुड. प्लीज नोट डाउन ऑल दीज वर्ड्स इन योर रजिस्टर. यू नेवर नो, दीज आर ऑल न्यू क्वेश्चंस, यू नेवर नो आपके एग्जाम में क्या आ जाए. तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. एंटोनिम्स. एक्सपैंड का मतलब होता है टू इंक्रीज इन साइज. कन्वर्ट का मतलब होता है टू चेंज. कंडेंस का मतलब होता है टू डिक्रीज इन साइज. तो ऑब्वियसली योर आंसर इज कंडेंस. कंफ्यूज का मतलब होता है टू गेट फ्लस्टर्ड, FLUSTERED. एंड कंक्लूड का मतलब टू गिव अ फाइनल डिसीजन और फाइनल समरी. ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन. कमीशन का मतलब होता है टू स्टार्ट और टू ऑर्डर समथिंग. तो आई हैव कमीशनड अ पेंटिंग फॉर द फेस्ट. तो टू ऑर्डर समथिंग. सो स्टार्टेड, अगर हमें एंटोनिम टिक करना है, ये तो सिनोनिम हो गया. क्लोज्ड, फिनिश्ड और टर्मिनेटेड. देखिए अब ये कितने क्लोज ऑप्शंस हैं. क्लोज्ड नहीं होगा आंसर, आपको एंटोनिम टिक करना है. तो स्टार्ट का एंटोनिम क्या होता है? टर्मिनेटेड, रोक देना. फिनिश करना भी सेम है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिनिश में है. टास्क इज फिनिश मतलब कंप्लीटेड. टास्क इज कंप्लीटेड. टर्मिनेटेड का मतलब होता है बीच में ही रोक देना. तो एक हो गया कमीशन. कमीशन का मतलब ऑर्डर देना, और टर्मिनेट कर देना मतलब बीच में ही रोक देना. तो टर्मिनेट क्योंकि उस सेंस में यूज होता है, और फिनिश का मतलब होता है पूरा काम करके खत्म किया. इसलिए टर्मिनेट इज अ बेटर एंटोनिम फॉर द वर्ड कमीशन. और क्लोज, क्लोज का यहाँ पे क्या होता है? ओपन. लेकिन ये ओपन नहीं है, ये स्टार्ट है. तो ये एक बहुत महीन बात थी जो मुझे आपको बतानी थी. इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा गलती बच्चा कर देता है कि सही आंसर पता होते हुए भी आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सेम है. इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं एंटोनिम सिनोनिम की. मुझे पता है इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक. आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक इन ईजी टॉपिक्स ऑल्सो. सो दैट इज वाई. So what is the meaning of artificial? Something which is not natural. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? Something which is natural. बाकी सब बहुत ही आसान है. Question number 4, exodus. Exodus मतलब efflux और immigration. Emigration. Emigration का मतलब क्या हो गया? Exit or leaving the country in large groups. So if large, जैसे कश्मीरी पंडित्स had an exodus from Kashmir, they left the particular geographical terrain in large numbers. So exodus, obviously it means opposite of that, that means influx. होमकमिंग भी हो सकता है. देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज हैं. होमकमिंग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ एक्सोडस लिखा है, इमिग्रेशन नहीं लिखा है, इसलिए होमकमिंग एक छोटा ऑपोजिट होगा. उससे बड़ा ऑपोजिट वर्ड क्या है? इनफ्लक्स. एक्सोडस मतलब बाहर जाना, कहीं से भी हो सकता है. आप अपनी होम कंट्री से बाहर बहुत पहले निकल चुके हो, वहाँ से अमेरिका सेटल हुए, फिर अब अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सोडस. ज़रूरी नहीं है होमकमिंग हो. और रिटर्न, वापस आना, ठीक है, ये भी नहीं है.
एक्सोडस मतलब बाहर जाना, रिटर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जरूरी नहीं है आप उसी जगह पे वापस आए। रिटर्न का मतलब है आप उसी जगह पे वापस आए। एक्सोडस तब भी होगा जब आप सिर्फ बाहर जाएं। वापस अगर आप उसी जगह पे आए तो भी इनफ्लक्स है, और ना उस जगह पे वापस आए तो भी इनफ्लक्स है, इसलिए इनफ्लक्स इज बेटर। रेस्टोरेशन मतलब कि कंप्लीशन, तो ये तो आपके कहीं से भी ऑप्शंस में है ही नहीं, तो सही आंसर इनफ्लक्स ही रहेगा। द लास्ट वर्ड इन द एंटोनिम लिस्ट इज relinquish। relinquish का मतलब होता है टू गिव अप, और renounce और abdicate, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स टू पोजेस, टू ऑक्यूपाई, टू रिगार्ड एज योर ओन, और डिनाई का मतलब क्या होता है? मना कर देना, टू नॉट टेक समथिंग और टू रिफ्यूज समथिंग, दैट इज डिनायल। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ये जल्दी जल्दी जो हम लोग एंटोनिम सिनोनिम्स कर रहे हैं, काफ़ी सारी लिस्ट रेडी होगी आपके पास, आप पुराने वीडियोस ज़रूर देख लें। एक आपका रेडी वोकैब रजिस्टर तो यहीं बन सकता है सिर्फ वीडियोस देख के। आई होप यू लाइक दैट क्लास, एंड इसी श्रृंखला में हमारा एक कर्तव्य है आपको याद दिलाना कि हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहे नए मॉक टेस्ट के लिए, टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन द इंग्लिश सेक्शन एंड अदर सेक्शंस एज वेल. Please give us a call. We are waiting for your call very eagerly on this number. In case you have any questions regarding the CUET pattern, the number of marks, the study timetable that you should follow, so many different questions that I have taken up, किसी में भी कोई डाउट हो तो हमें संपर्क करने से हिचकिचाएं नहीं, ये हमारा नंबर है, इस पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू.